जीवों पर दया करो वाली बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप उन जीवों के बारे में जानते हैं जो इतने खतरनाक होते हैं कि इंसानों पर दया करना तो दूर बल्कि देखते ही हमला कर देते हैं। यही वजह है कि इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कौन है, तो बता दे कि इनमें से कुछ तो हमारे आसपास ही रहते हैं। वहीं हमारी इस लिस्ट में शामिल कुछ ऐसे जीव भी है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जमीन और पानी में मौजूद है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जीवों से जिनका सामना करने से आपको बचना चाहिए। नंबर 10, इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर। भारत में पाया जाने वाला ये सांप अगर एक बार किसी को अपना शिकार बना ले तो उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं, और यही वजह है कि इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर नाम के इन सांपों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कुछ भूरे व काले रंग के ये सांप खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि अक्सर रात के अंधेरे में एक्टिव रहकर शिकार की तलाश करते हैं। ऐसे में अगर कोई इंसान गलती से भी इन सांपों के करीब पहुंच जाए तो ये उसके शरीर में अपने नुकीले दांत गड़ा देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इनसे बचा ही नहीं जा सकता। दरअसल रात के सन्नाटे में ये सांप जिस वक्त अपने शरीर पर मौजूद स्केल्स को आपस में रगड़ते हैं तो एक खास तरह की आवाज आती है। इस आवाज की पहचान करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आसपास मौजूद है या नहीं। नंबर 9, पफर फिश। इन कांटेदार मछलियों को धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जहर साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब अगर आप पर किसी पफर फिश ने हमला कर दिया और चंद मिनटों के अंदर सही इलाज नहीं दिया गया तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। यही वजह है कि लोग इनके पास जाने से भी डरते हैं, हाथ में उठाना तो दूर की बात है। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई इनसे डरता ही है। इतनी ज्यादा जहरीली होने के बाद भी जापान जैसे देश में इन जहरीली मछलियों को बहुत ही शौक से खाया जाता है, ये जानने के बाद भी कि ये जानलेवा है। नंबर 8, इनलैंड टाइपेन। इनलैंड टाइपेन स्नेक्स को धरती पर मौजूद सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। इनका जहर इतना तेज होता है कि अपने एक वार से करीब 100 लोगों को मारने की काबिलियत रखते हैं। यही वजह है कि इनलैंड टाइपेन का नाम सुनते ही लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है। वैसे इन सांपों की एक खासियत ये भी है कि इनलैंड टाइपेन इंसानों का सामना करने से बचते हैं। यही वजह है कि इनके हमले का शिकार कम ही लोग होते हैं, पर अगर किसी ने इन सांपों को परेशान करने की कोशिश की तो ये उनकी जान लेकर ही चैन की सांस लेते हैं। इन सांपों का शिकार अक्सर वही लोग होते हैं जो इन्हें हल्के में ले लेते हैं और लापरवाही के साथ पकड़ते हैं। ऐसे में ये सांप पलक झपकते ही सामने वाले पर हमला कर देते हैं। इसलिए हमारी आपको यही सलाह है कि इन सांपों से ज्यादा दूरी बनाए रखें, और अगर आप इन्हें पकड़ना ही चाहते हैं तो पूरी सावधानी बरतें। नंबर 7, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। करीब 5 से 6 इंच तक बढ़ने वाली ये मकड़ियाँ दिखने में भले ही आम मकड़ियों की तरह लगे, पर सच्चाई ये है कि छोटे आकार के बावजूद भी ये मकड़ियाँ किसी इंसान या विशालकाय जंगली जानवर को मार गिराने का मादा रखती है। ये मकड़ियाँ जिसे भी अपना शिकार बनाती है, शुरुआत में उसे वॉमिटिंग के साथ साथ कुछ एक छोटी मोटी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है सामने वाले की तबीयत बिगड़ती जाती है और आखिर में वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं होती। पर आप जितना सोच रहे हैं ये मकड़ियाँ उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पाइडर की दूसरी स्पीशीज भले ही खुले इलाकों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिताती है, वही ये मकड़ी इंसानी बस्ती में घुसकर घने अंधेरे में जा छुपती है। इसके अलावा गाड़ियों की सीट के कोनों व इन्हें जूतों में छिपना भी पसंद होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मकड़ियाँ एक हंसते खेलते घर में किस तरह नजर लगा सकती है। नंबर 6, स्टोन फिश। समंदर की गहराई में पाई जाने वाली स्टोन फिश को दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक माना जाता है। अगर एक बार इन मछलियों ने किसी पर हमला कर दिया और कुछ देर के अंदर काटे गए इंसान को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। इन मछलियों का शिकार होने की संभावना दूसरी मछलियों से इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये दिखने में एकदम चट्टान की तरह लगती है और ये चट्टान या उसके आसपास की जगहों पर बिना हिले डुले पड़ी रहती है। ऐसे में जैसे ही किसी इंसान का इन पर पैर पड़ता है ये उस पर हमला कर देती है। इतना ही नहीं, जहाँ दूसरी जहरीली मछलियाँ एक समान जहर छोड़ती है वहीं ये अपने दुश्मन पर उतना जहर छोड़ती है जितना इनके ऊपर वजन पड़ता है। मतलब अगर दुश्मन का वजन कम है तो उसके शरीर में कम जहर छोड़ेंगी, और अगर सामने वाले का वजन ज्यादा है तो जहर की मात्रा भी ज्यादा होगी। नंबर 5, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की बात की जाए और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। करीब 23 फीट तक बढ़ने वाले इन जीवों के सामने जो भी शिकार आता है ये उसे मसल कर रख देते हैं।
फिर क्या सांप, क्या तेंदुआ और क्या भेड़िया। वैसे जो चीज इनको खतरनाक बनाती है वो है इनका गुस्सैल स्वभाव। दरअसल जरा सा भी परेशान किए जाने पर या फिर छेड़े जाने पर ये अपना आपा खो बैठते हैं। यही वजह है कि बड़े से बड़ा जंगली जानवर भी मगरमच्छ के सामने जाने से भी घबराता है। नंबर 4, सीसी फ्लाई। अफ्रीका और इसके आसपास के इलाकों में पाई जाने वाली ये फ्लाई दिखने में जितनी छोटी लगती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फ्लाई मौका मिलने पर इंसानों का खून चूसने लगती है, और अगर एक बार इन फ्लाइज ने आपके शरीर से खून चूसने की कोशिश की तो आप इन्हें भगा तो सकते हैं, पर खून चूसते वक्त ये फ्लाइज आपके शरीर में एक तरह का बैक्टीरिया छोड़ देती है, और इस बैक्टीरिया के खून में मिलते ही इंसान को नींद नहीं आती। नींद न आने से शुरुआत में तो कोई खास परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं नींद न आने की वजह से सामने वाले की जिंदगी हराम होने लगती है, और एक वक्त बाद यही चीज इंसान को मौत के दरवाजे पर ला खड़ा करती है। हैरानी की बात है कि खून में घुलने वाले इस बैक्टीरिया को मारने के लिए मार्केट में अब तक किसी भी तरह का एंटीडोट या कोई मेडिसिन नहीं बनाई गई है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप इन फ्लाई से बचना चाहते हो तो झाड़ झंखाड़ वाली जगहों और गंदी जगहों में जाने से बचें। इसके अलावा हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि चमकीले रंग से ये फ्लाइज आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। नंबर 3, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। क्या आप ऑक्टोपस की एक ऐसी स्पीशीज के बारे में जानते हैं जो दिखने में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है? हम बात कर रहे हैं ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस की। इन जीवों को देखते ही आपका इन्हें खिलाने का मन करेगा, पर इससे पहले कि आप ये गलती करें हम बता दें कि इन ऑक्टोपस को दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक माना जाता है। इनका जहर साइनाइड से भी 1000 गुना ज्यादा तेज होता है। मतलब इनके एक हमले में सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि दूसरे समुद्री जीवों के काटने पर हमें भले ही दर्द होता है, पर इन ऑक्टोपस के काटने पर जरा भी दर्द नहीं होता। यही वजह है कि लोग जान भी नहीं पाते और ये ऑक्टोपस उनका काम तमाम करके निकल लेता है। इनके काटे जाने के अगर कुछ ही घंटों के अंदर सही इलाज नहीं मिला तो इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि अभी भी इन जीवों के जहर को काटने वाला किसी तरह का एंटीडोट नहीं बना है। इसलिए जो भी इनका शिकार बनता है उसकी जान जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 2, मॉस्किटो। मच्छर दिखने में भले ही छोटे होते हैं, पर ये कितने खतरनाक होते हैं इसका अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि हर साल लाखों लोग मच्छरों की वजह से जान गंवाते हैं। डेंगू से लेकर एलिफेंटिस और येलो फीवर से लेकर जीका वायरस जैसे खतरनाक बीमारियों का कारण मच्छर ही है। जाहिर सी बात है कि इन बीमारियों के कारण ही हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। यही वजह है कि आज से कुछ साल पहले WHO द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पूरी दुनिया में मौजूद करीब आधी जनसंख्या मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों के द्वारा ग्रसित हो सकती है। और अगर हमें सच में इंसानियत को बचाना है तो नन्हे जीवों से छुटकारा पाने के लिए हमें कम से कम अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि गंदगी में ही मच्छर पनपते हैं और मच्छर से ही इन खतरनाक बीमारियों की शुरुआत हुई है। नंबर 1, ह्यूमंस। अगर इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन की बात की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान ही है। जी हाँ, जंगली जानवर और खतरनाक जीवों की तुलना में इंसान ने ही एक दूसरे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यकीन नहीं आता तो आप हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, क्योंकि अकेले जंग में मारे गए लोगों की संख्या ही करोड़ों में है। इतना ही नहीं, आज भी हर साल औसतन 10,000 से भी ज्यादा लोग जंग के मैदान में मारे जाते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों की कटाई और प्रदूषण को बढ़ावा देने के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ इंसान का ही है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से आज हम इस कगार पर आ खड़े हुए हैं कि अगर हमने नेचर को बचाने के लिए सही कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में इंसानियत तो नष्ट होगी ही, साथ ही इंसान इस ग्रह को भी नष्ट कर देगा।